CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। इकाई 1 अध्याय 1 परिवार। पृष्ठ संख्या 1 चित्र और बातचीत। जिस पे एक चित्र दिखाया गया है जहाँ दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और कुछ बच्चे हैं। यहाँ पर पिताजी अपनी एक बच्ची के साथ रंगोली बना रहे हैं जिसमें वो फूल का चित्र बना रहे हैं। माताजी अपनी बेटी के बाल काढ़ रही हैं। दादी एक छोटे बच्चे को नहला रही हैं। दादाजी सबको ध्यान से देख रहे हैं। कुछ बच्चे अपने हाथों पर लट्टू नचा रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। पूरा परिवार काम करने में एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। एक लड़की गाय को चारा खिला रही है। शिक्षण संकेत। बच्चों को पोस्टर देखने के लिए पर्याप्त समय दें। पोस्टर में दिखाए गए घर परिवार एवं कार्यों के विषय में बातचीत करें। बातचीत के बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। 1 इस घर में कौन कौन है। 2 वे क्या क्या काम कर रहे हैं। 3 बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे। 4 क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है। 5 आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों। यह सुनिश्चित करें कि कक्षा के सभी बच्चों को अपने घर परिवार के विषय में अपनी भाषा में कहने की स्वतंत्रता एवं अवसर मिले। पृष्ठ संख्या 2 सुने कहानी। मीना का परिवार। यहाँ एक परिवार दिखाया गया है जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा और बच्चे हैं। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें मीना और दिवाकर छुपन छुपाई खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 3 इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें परिवार के सभी सदस्य अपनी अपने क्रियाकलापों में व्यस्त हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जहाँ मीना अपने भाई को गिनती सिखा रही है। यहाँ एक और चित्र दिया हुआ है जहाँ चाचा जी दिवाकर को खिला रहे हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4 तो मीना कहती है चाचा जी हमसे करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। पृष्ठ 4 थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। मालती देवी। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें माँ पूरे परिवार को फल दे रही हैं और सभी हंसी खुशी बातचीत का आनंद ले रहे हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ उनके परिवार के विषय में बातचीत करें। परिवार में कौन कौन है और वे घर में क्या क्या काम करते हैं। आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं। आप घर के किन कामों को करने में सहायता करते हैं आदि। पृष्ठ संख्या 5 बातचीत के लिए। 1 इस कहानी में कौन कौन है। 2 मीना के भाई का नाम क्या है। 3 आप अपने घर में कहां कहां छिप सकते हैं। 4 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। शब्दों का खेल। 1 इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए। 2 द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। 3 यहां दिए हुए शब्दों को लिखिए। दादा, दादी,
4। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचानकर उन पर घेरा लगाइए। शिक्षण संकेत। बच्चे दी, दे, दो आदि से शुरू होने वाले या अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं। उन्हें स्वीकार करें और बोर्ड पर लिखें। फिर बच्चों को अनुमान से पढ़ने के अवसर दें। शब्दों की ओर संकेत करते हुए आप पूछ सकते हैं, किसने कौन सा शब्द दिया था? दिवाकर, दादाजी, दरवाजा, अदरक, चांद, 10, गेंद आदि शब्दों की सहायता से द ध्वनि और उसकी आकृति की पहचान करवाएं। पृष्ठ संख्या 6। 5। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। यहाँ मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। 6। यहाँ दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। 7। यहाँ दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। नीम, यहाँ नीम की कुछ पत्तियां दिखाई गई हैं। नदी, यहाँ नदी की धारा दिखाई गई है। दाना। यहाँ कुछ दाने बिखरे पड़े हैं। शिक्षण संकेत। पृष्ठ 4 पर दिए गए चित्र में मीना के परिवार के सदस्यों की पहचान करवाएं। नाना, नानी, दादा, दादी, मामी आदि रिश्तों के विषय में पूछें। मीना शब्द के आधार पर म और न की ध्वनि एवं आकृति की पहचान करवाएं। माला, मकान, नल आदि शब्दों की सहायता भी ली जा सकती है। बच्चों से द, म, न की ध्वनियों वाले शब्द बताने के लिए कहें। बच्चों की मातृभाषा के शब्दों को भी स्वीकार करें। पृष्ठ संख्या 7। खेल गीत। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक महिला एक बच्चे को गोद में उठाए हुए खिला रही है। चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। साभार एकलव्य। पहेली। यहाँ एक चित्र है। 2 बच्चे हैं जो एक भूल भुलैया पार करके स्कूल जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। उन्हें उनके स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। शिक्षण संकेत। गोलाकार समूह में एक दूसरे की हथेली पर ताली बजाते हुए ये खेल गीत बच्चों के साथ गाइए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। वाचन स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। अध्याय 2 दादा दादी। पृष्ठ संख्या 8। आनंदमयी कविता। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें दादाजी और दादी जी हैं और साथ में 2 छोटे बच्चे भी हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। श्री प्रसाद। 1। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। शिक्षण संकेत। हाव भाव सहित कविता पाठ करते हुए बच्चों को अभिनय के लिए भी प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 9।
झटपट कहिए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतनगर आए। यहाँ एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा है। घर घर घड़ी 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 घूमती। यहाँ एक घड़ी का चित्र दिखाया गया है। शब्दों का खेल। 1 अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। 2 शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा, दादी, नानी, नाना, मामा, मामी, दनादन, अपना, अनार, नमन। 3 बोल मेरी मछली कितना पानी। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ मछलियां दिखाई गई हैं। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ मिलकर शब्दों का खेल खेलें। नए नए सार्थक निरर्थक शब्द बनवाएं। दादा शब्द में 2 अक्षर हैं। इसी तरह शेष शब्दों में अक्षरों या ध्वनियों की संख्या पूछें। बच्चों से मछलियों की संख्या लिखवाएं। पृष्ठ संख्या 10। आओ सुने। 1 अपना अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? 2 जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। अनार, अमरूद, अदरक, माँ, दादा। घर। खोजें जाने। दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें। शिक्षण संकेत। हो सकता है कि सभी बच्चे यह कार्य करके न ला पाएं। जो भी बच्चे ला पाएं उन्हें अपना कार्य कक्षा में साझा करने को कहें ताकि सभी बच्चे आनंद ले सकें। बच्चों को उनकी अपनी भाषा में गीत या कविता सुनने सुनाने को प्रोत्साहित करें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। वाचन स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। ध्वनियांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। अध्याय 3 रीना का दिन। पृष्ठ संख्या 11। सुने कहानी। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में रीना सुबह सोकर उठती है। दूसरे चित्र में रीना स्कूल के रास्ते में अपनी सहेली दीपा से मिलती है। पृष्ठ संख्या 12। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र में कुछ लड़कियां खेल रही हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर
वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। इस पृष्ठ पर दूसरा चित्र है। दादी की गोद में रीना सर रखकर सो रही है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। पृष्ठ संख्या 13। बातचीत के लिए। 1. रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? 2. रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती हैं? 3. आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? 4. घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? 5. अगर आपको रास्ते में आपके कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? खोजें, जानें। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं। कैसे सोते हैं। खेल खेल में। मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। शिक्षण संकेत। अभिवादन संबंधी गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी संस्कृति की विविधता को समझ सकें। बच्चों को चर्चा और अभिनय का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को घर घर खेल खेलने की चीजें बनाने के लिए मिट्टी उपलब्ध करवाएं। मिट्टी के खिलौने बनाने में बच्चों की सहायता करें। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 14। सबके घर। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर पशु पक्षियों के घर दिखाए गए हैं और दाईं ओर पशु पक्षियों के चित्र दिखाए गए हैं। बाईं ओर के चित्र में सूरज, बादल, पेड़ जिस पर एक घोंसला है और उस घोंसले में 3 अंडे हैं। एक गौशाला है। पेड़ के तने में एक कोटर है, एक मांद भी है और अंत में पानी है। दाईं ओर दिखाए गए पशु पक्षियों के चित्र में उल्लू, चिड़िया, खरगोश, गाय, गिलहरी और अंत में मछली है। पृष्ठ संख्या 15। चित्रकारी और लेखन। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। सोचिए और बताइए। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। साभार, एकलव्य। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को पहचानकर सही का निशान लगाइए। एक लड़की खाना खा रही है। एक लड़का अपनी पुस्तकें साफ कर रहा है। एक लड़का मंजन कर रहा है। एक लड़की अपने बालों में कंघी कर रही है। शिक्षण संकेत। बच्चों से सुने कि उन्होंने क्या बनाया है और उनके द्वारा कहे गए वाक्य उनके चित्रों के साथ लिखें। बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। वाचन स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता।
निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। अध्याय 4 रानी भी। पृष्ठ संख्या 16। मिलकर पढ़िए। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में 2 लड़कियां खेल रही हैं और अपने बाल भी काढ़ रही हैं। मिलकर पढ़िए। रमा और रानी 2 बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। पृष्ठ संख्या 17। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। 2 लड़कियां बस्ता टांगे स्कूल जाने की तैयारी में हैं। दूसरे चित्र में मां अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रही हैं। रमा ने अपना बस्ता उठाया। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। मां ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। मां ने रानी को समझाया, रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, तब तुम भी स्कूल चली जाना। साभार। बरखा क्रमिक पुस्तकमाला NCERT। पृष्ठ संख्या 18। 1. अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। इस पृष्ठ पर जो चित्र दिखाए गए हैं उनमें बस्ता, झोला, रानी, रमा, चप्पल, स्कूल, कंघा और बाल हैं। इन चित्रों को जिन शब्दों से मिलाना है वह बस्ता, झोला, रानी, चप्पल, रमा, स्कूल, कंघा और बाल हैं। 2. एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। 3. यह कहानी 2 बहनों की है, उनके नाम बताइए। पृष्ठ संख्या 19। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। रानी, रमा। 4. क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। जो सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाइए। बातचीत के लिए। 1. रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? 2. मां ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? खोजें जाने। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। शिक्षण संकेत। रानी भी की कहानी में आए शब्दों की सहायता से बच्चों को र और ल की ध्वनि और आकृति यानी अक्षर से परिचित कराएं, जैसे रमा, रानी, चप्पल, बाल, झोला आदि। बच्चों से भी इन ध्वनियों वाले शब्द अवश्य पूछिए। पृष्ठ संख्या 20। शब्दों का खेल। 1. यहां दिए गए शब्दों को सुनिए। बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी, माँ, रमा, रानी, बाल, झोला। 2. नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। न, क, म, प, र,
ल। 3. यहां दी गई ध्वनियों को सुनिए। का, पा, ना, मा, रा, ला। बताइए। क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? 4. अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। आ। शिक्षण संकेत। बच्चों को नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी आदि शब्दों की न, क, म और प ध्वनियों एवं आकृतियों से परिचित कराएं। का, पा, ना, मा के माध्यम से आ की ध्वनि और आकृति एवं आ की मात्रा आ से परिचित कराएं। पृष्ठ संख्या 21। 5. यहाँ दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहां कुछ चित्र दिए गए हैं। आलू, आम, रमा, दाग। चित्रकारी और लेखन। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। शिक्षण संकेत। बच्चों से पूछें कि उन्होंने क्या बनाया है। उनके द्वारा बोले गए वाक्यों को उनके चित्रों के बराबर में लिखें। बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 22। शब्दों का खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। क, प, न, र, म, का, पा, ल, ना, मा, दा, ला। जैसे 1. नाना। 2. काम। प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता, मेरे रिक्त स्थान। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम। मैं हूं नीरा तो वो है रिक्त स्थान। नीना की नानी का उल्टा है रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 23। चित्र और बातचीत। पेंसिल। शिक्षण संकेत। बच्चों से पूछें कि चित्र में पेंसिल से क्या-क्या बनाया गया है। वे पेंसिल से क्या-क्या बनाते हैं? बच्चों से कहें कि वे पेंसिल से अपनी पसंद का कोई चित्र बनाएं। इस पृष्ठ पर जो चित्र है उनमें है पतंग, बिंदु, घर, दरवाजा, गुब्बारा, गमला, चौरस, पहिया, रेखा, गोला। पृष्ठ संख्या 24। रंग भरिए। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें रंगोली बनी हुई है। शिक्षण संकेत। बच्चों को रंगोली में अपने मनपसंद रंग भरने के लिए प्रोत्साहित करें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। वाचन स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। इकाई 2। जीव जगत। पृष्ठ संख्या 25। मुर्गा बोला कुकड़ुक्कू। खेल गीत। मुर्गा बोला कुकड़ू को, चल मेरे भैया रुकता क्यों। कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौ पौ पौ। बकरी आई बिल्ली आई
मैं आई, म्याऊ म्याऊ आई। धक्की गाड़ी धौ धौ धौ, चलदी गाड़ी पौ पौ पौ। इस पृष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में एक रेलगाड़ी है जिसके डिब्बों में मुर्गे, मुर्गियां, कुत्ते, बकरियां और बिल्लियां हैं। शिक्षण संकेत। अन्य जानवरों की आवाजें बताकर इस खेल गीत को आगे बढ़ाइए। बच्चों को खेल के मैदान में एक दूसरे के पीछे रेलगाड़ी बनाकर आगे बढ़ते हुए यह खेल गीत करवाएं। पृष्ठ संख्या 26। चित्र और बातचीत। गिलहरी की कहानी। दो चित्र बने हैं। पहले चित्र में एक नदी है जिसमें एक मगरमच्छ है और उस नदी के दोनों किनारों पर एक एक गिलहरी। दूसरे चित्र में नदी के बीच में एक मगरमच्छ है, दोनों किनारों पर एक एक गिलहरी हैं। एक किनारे की गिलहरी रस्सी में कुछ बांधकर दूसरे किनारे की गिलहरी की तरफ फेंकती है। पृष्ठ संख्या 27। इस पृष्ठ पर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में दोनों गिलहरियां अपने अपने किनारों पर लगे पेड़ों के तनों से रस्सी के एक एक छोर को बांध रही हैं और बीच में मगरमच्छ उनको देख रहा है। दूसरे चित्र में एक गिलहरी उसी रस्सी का सहारा लेकर नदी के दूसरे किनारे पर जा रही है और मगरमच्छ निराश खड़ा उन्हें देख रहा है। शिक्षण संकेत। बच्चों से चित्र के आधार पर अपनी कहानी बनाने के लिए कहें। बच्चों को प्रेरित करें कि वे चित्र में दी गई चिड़िया और इल्ली को भी कहानी में शामिल करें। बच्चों को अपनी भाषा में कहानी सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। अध्याय 5। मिठाई। मिलकर पढ़िए। पृष्ठ संख्या 28। इस पृष्ठ पर पहले चित्र में एक गधा बैठा है जो मिठाई के बारे में सोच रहा है। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। इस पृष्ठ पर बने दूसरे चित्र में बहुत सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हैं। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। पृष्ठ संख्या 29। इस पृष्ठ के पहले चित्र में भालू शहद लेकर बैठा है, गधा उसके पास खड़ा है। भालू ने कहा, शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। दूसरे चित्र में खरगोश गधे को गाजर दे रहा है। खरगोश ने कहा, गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। इस पृष्ठ के तीसरे चित्र में चींटा गधे को गुड़ दे रहा है। चींटे ने कहा, गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। पृष्ठ संख्या 30। इस पृष्ठ के पहले चित्र में हाथी गधे को गन्ना दे रहा है। हाथी ने कहा, गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। इस पृष्ठ के दूसरे चित्र में गिलहरी गधे को आम दे रही है। गिलहरी ने कहा, आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। इस पृष्ठ के तीसरे चित्र में बिल्ली और गधा दोनों हैं। बिल्ली बोली, हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई। पृष्ठ संख्या 31। इस पृष्ठ पर दिखाए गए चित्र में एक हलवाई अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा है और बहुत सारे जानवर दुकान की तरफ आ रहे हैं, जिसमें सबसे आगे गधा और बिल्ली हैं। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। साभार बरखा क्रमिक पुस्तकमाला NCERT। पृष्ठ संख्या 32। 1। किसे खाने में क्या पसंद है? रेखा खींचकर मिलाइए। इस पृष्ठ के पहले हिस्से में कुछ जानवर बने हुए हैं और कुछ खाने की चीजें हैं, जिनमें बाईं तरफ भालू, खरगोश, हाथी और गिलहरी हैं। और दाईं ओर आम, गन्ना, शहद और गाजर हैं। 2। यहां दी गई वस्तुओं को पहचानकर उनके नाम बताइए।
और पढ़ने का प्रयास कीजिए। गधा, मिठाई, हाथी। 3. इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। शिक्षण संकेत। मिठाई कहानी में आए हुए शब्दों एवं अन्य शब्दों की सहायता से बच्चों को ग, ह, ठ, ध की ध्वनि और आकृति की पहचान कराएं। पृष्ठ संख्या 33। 3. सही या गलत? वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाकर बताइए। 1. गधे ने बिल्ली की बात मान ली। सही या गलत? 2. खरगोश ने आम खाने को कहा। सही या गलत? 3. हाथी ने कुछ नहीं कहा। सही या गलत? 4. सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। सही या गलत? शब्दों का खेल। यहां दी गई कविताओं को पढ़िए। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। प्रभात। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। खोजें जाने। अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवरों को देखिए। वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान दें। घर आकर इनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो भी अवश्य लिखिए। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। शिक्षण संकेत। बच्चों से कहानी और कविताओं में आए शब्दों मिठाई, ईख, इमली, गिलहरी, बिल्ली, चींटा, मीठा आदि की सहायता से ई और ई की ध्वनियों और आकृतियों एवं उनकी मात्राओं ई एवं ई की पहचान करवाएं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। वाचन स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वनियांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। अध्याय 6 3 साथी। पृष्ठ संख्या 34। मिलकर पढ़िए। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक हाथी है और एक बकरी। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। इस पृष्ठ के दूसरे चित्र में हाथी अपनी सूंड में फंसाकर एक डाल को नीचे झुकाए हुए है। बकरी उस डाल पर लगी पत्तियों को खा रही है। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। पृष्ठ संख्या 35। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। एक तालाब है। तालाब के किनारे बेर का पेड़ है जिस पर हाथी टक्कर मार रहा है। बेर जमीन पर गिर रही है जिसे बकरी खा रही है। वहां एक तालाब दिखाई दिया। वहां एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। दूसरे चित्र में तालाब में एक बकरी डूब रही है, उसकी पीठ पर एक चिड़िया बैठी है। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। पृष्ठ संख्या 36। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में तालाब में एक हाथी है जिसकी पीठ पर बकरी बैठी हुई है और हाथी की सूंड पर चिड़िया बैठी हुई है। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। इस पृष्ठ के दूसरे चित्र में एक पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं। कुछ फल जमीन पर रखे हुए हैं जिन्हें बकरी और हाथी खा रहे हैं।
साथ ही चिड़िया भी बैठी है। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ-कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। अब 3 साथी साथ रहते। साभार एकलव्य। पृष्ठ संख्या 37। बातचीत के लिए। 1. तालाब के पास किसका पेड़ था? 2. हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? 3. किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। क्या होता अगर? 1. चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता। 2. हाथी तालाब के पास न होता। चित्र में कितने हाथी? कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक कमरा है। उस कमरे में एक तरफ झोला टंगा हुआ है जिस पर हाथी का चित्र है। एक बेड है जिसकी चादर पर हाथी बने हुए हैं। तकिए की खोल पर भी हाथी बना है। एक मेज पर हाथी के आकार का एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें कुछ कलम रखी हुई हैं। उस मेज के पीछे ही दीवार पर एक लटकन लटक रही है जिसमें हाथी के चित्र बने हैं। एक और छोटी मेज है जिस पर एक पौधा रखा हुआ है और वो पौधा जिस गमले में है उस गमले पर भी हाथी का चित्र बना है। कमरे की दीवार में एक बड़ी सी खिड़की है जिसमें से एक हाथी का सिर नजर आ रहा है। पृष्ठ संख्या 38। पहले क्या हुआ? कहानी में जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है। उस पेड़ के नीचे हाथी और बकरी बैठी हुई हैं। दूसरे चित्र में हाथी अपनी सूंड की मदद से टहनी को नीचे गिरा रहा है और बकरी उस टहनी पर लगी पत्तियां खा रही है। तीसरे चित्र में एक हाथी और एक बकरी चले जा रहे हैं। चौथे चित्र में एक पेड़ है जिसमें कुछ फल लगे हुए हैं। कुछ फल जमीन पर रखे हुए हैं जिन्हें बकरी और हाथी खा रहे हैं। पास में ही चिड़िया बैठी हुई है। पांचवें चित्र में बकरी और चिड़िया दोनों तालाब में डूब रहे हैं। छठे चित्र में हाथी पेड़ की टहनी को नीचे झुका रहा है और बकरी उस टहनी पर लगे बेर खा रही है। पृष्ठ संख्या 39। शब्दों का खेल। 1. कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। 2. अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं। बकरी, चिड़िया, हाथी। 3. यहां दिए गए शब्दों में ई की मात्रा ई लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। बकर, रिक्त स्थान। हाथ, रिक्त स्थान। चींट, रिक्त स्थान। 4. यहां दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। रिक्त स्थान, ततली। रिक्त स्थान, गलहरी। रिक्त स्थान, मठाई। शिक्षण संकेत। मिठाई और 3 साथी कहानी में आए शब्दों एवं अन्य शब्दों की सहायता से ब, च, थ ध्वनियों और उनकी आकृतियों की पहचान करवाएं। मात्राएं लिखने में बच्चों की सहायता करें। पृष्ठ संख्या 40। चित्र और बातचीत। मछली। शिक्षण संकेत। बच्चों को चित्र में दी गई चीजों की पहचान करने, उनके बारे में बात करने का पर्याप्त समय एवं अवसर दें। अंदर बाहर, छोटा बड़ा आदि पूर्व संख्या का अभ्यास कराएं। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बाहर, लहर, कछुआ, कूदना, कमल, अंदर, तैरना, बाल, छोटा, बड़ा है। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें समंदर की लहरें हैं। लहरों के अंदर और बाहर कुछ मछलियां हैं, कुछ बच्चे हैं। पृष्ठ संख्या 41।
झटपट कहिए। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक ऊंट है, दो पेड़ हैं और आधा चंद्र है। साभार रिमझिम 2 NCERT। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। आओ कुछ बनाएं। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाएं और उनके नाम लिखिए। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं जिन्हें अंगूठे की छाप से बनाया गया है। वे हैं एक केकड़ा, एक मछली, एक बच्चा और एक हाथी। पृष्ठ संख्या 42। दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। इस पृष्ठ पर दिए गए पहले चित्र में नीचे कुछ पानी है और अंकों की सहायता से आपको मछली का चित्र बनाना है। इस पृष्ठ पर दिए गए दूसरे चित्र में नीचे जमीन है और अंकों की सहायता से आपको एक गेंद बनानी है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। वाचन स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। अध्याय 7 वाह मेरे घोड़े। पृष्ठ संख्या 43। आनंदमयी कविता। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। इस पृष्ठ के पहले चित्र में एक घोड़े पर एक बच्चा बैठा है और वो खुश दिखाई दे रहा है। इस पृष्ठ के दूसरे चित्र में एक बच्चा घोड़े पर खुशी खुशी बैठा है और बगल में तालाब दिखाई दे रहा है। पृष्ठ संख्या 44। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। रमेश तैलंग। इस पृष्ठ के पहले चित्र में एक घोड़े पर एक बच्चा बैठा है और घोड़े को कुछ खिला रहा है। इस पृष्ठ के दूसरे चित्र में एक बच्चा घोड़े पर बैठा है और घोड़ा सरपट भागा जा रहा है। पृष्ठ संख्या 45। शब्दों का खेल। एक, यहाँ दिए गए शब्दों को ध्यान से सुनिए। इन शब्दों की पहली और अंतिम ध्वनि पहचानिए। ताल, चाल, दाल, कमाल। ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि इन शब्दों ताल, चाल, दाल, कमाल जैसी हो। 2 त, घ, अड़ की ध्वनि वाले शब्दों को पहचानिए और लिखिए। घोड़ा, ताला, पेड़, डाल, दाल, तोता, घर, धागा, सड़क। शिक्षण संकेत। कविता में आए हुए शब्दों एवं अन्य शब्दों की सहायता से बच्चों को त, घ, ड़ ध्वनियों और उनकी आकृतियों से परिचित कराएं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। वाचन स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।